Good morning everyone. This is Ankit Jaiswal. Students, in my previous video I had explained whole Indus river system. Today we are going to talk about Ganga river system. Alright? बच्चों, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में. गंगा इज द मेजर रिवर ऑफ इंडिया एज यू ऑल नो. ठीक है, गंगा क्या है? हमारे देश की सबसे मेजर रिवर्स में से एक है, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं गंगा सबसे मेजर रिवर है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर. अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो गंगा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर, राइट? ठीक है, और कोई नदी दूसरी नदी इसके आसपास भी ठहरती हुई नजर नहीं आती है. आप जानते हैं हिमालय के 3 मेजर रिवर्स हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है ना? तो अब हम बात कर रहे हैं हिमालयन रिवर की, और इस सीरीज में आज हम दूसरा जो सिस्टम है गंगा रिवर सिस्टम उसकी तरफ चल रहे हैं. इससे पहले हमने इंडस रिवर सिस्टम को कवर किया था और हमने जाना था इंडस रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर उसका एंड होता है, राइट? और बीच में क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ पर फ्लो होती है, कौन सा उसका मेजर पोर्शन कवर करती है, वो सारी चीज़ें हमने समझ ली थी. आज हम समझेंगे गंगा को लेकर. गंगा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट रिवर बन जाती है? क्योंकि गंगा हमारे इंडिया में न सिर्फ एक रिवर बल्कि इसको हम लोग कई लोग इसको पूछते भी हैं. ठीक है, इट्स अ होली रिवर. तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, हमारे इंडिया में जो भी फिजिकल जो भी कंस्ट्रक्शन है बच्चों, ठीक है, गंगा रिवर का एक बहुत बड़ा रोल है उसमें. सो लेट्स नो मोर अबाउट गंगा रिवर सिस्टम. ओके, चलिए इसके बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं. बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, गंगा हिमालय रिवर है. ठीक है, चलिए आप मैप पे देखने की कोशिश कीजिए. आपके बुक में भी मैप दी गई है और मैं यहाँ पे समझाता हूँ, फिर आपके बुक पे जो मैप है उसको समझाऊंगा. देखिए बच्चों, आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ये हिमालय पोर्शन है. ठीक है, हिमालय पोर्शन, और यहाँ पे पड़ता है उत्तराखंड. क्या पड़ता है बच्चों? यूके में डाल देता हूँ. यूके से आप उत्तराखंड समझ लेंगे, यूनाइटेड किंगडम मत समझ जाइएगा. ठीक है, तो बच्चों यूके, ये क्या है? यूके का पोर्शन है. अब यहाँ पे देखिए दो वाटर हेड्स. अब वाटर हेड्स क्या होता है? वाटर हेड्स मतलब होता है गंगा जो होती है ना, जहाँ पे गंगा की शुरुआत होती है, डायरेक्ट गंगा वहां से बन के नहीं निकलती. आप जानते हैं हिमालयन रिवर है, यानी इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो हिमालय से होगा. ये तो क्लियर है कि हिमालय से ये बनकर निकलेगी, यानी जो ग्लेशियर है वो पिघलेगा, यहाँ से निकलेगा. लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर गंगा यहाँ से इमर्ज होती है, यानी इस हिमालय पॉइंट से इमर्ज होती है, तो यहाँ पे 2 वाटर इसके हेड निकल रहे होते हैं, यानी 2 स्ट्रीम निकल रही होती है यहाँ से. ठीक है, यहाँ से ग्लेशियर पिघलता है तो यहाँ से 2 वाटर इसके जो है बच्चों हेड वाटर स्ट्रीम निकलती है. एक होती है भागीरथी, एक होती है भागीरथी, और दूसरी होती है अलकनंदा. क्या होती है बच्चों? अलकनंदा. यही दोनों रिवर जो आगे आके मिलती हैं जब, तो ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है. यानी कि गंगा स्टार्टिंग से गंगा नहीं होती है, बल्कि वहां पे 2 और स्ट्रीम्स होती हैं, 2 और वहाँ पे हेड वाटर्स होते हैं जिन्हें हम भागीरथी और अलकनंदा कहते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक में उत्तराखंड से यहाँ पे एक तो यहाँ से है बच्चों गंगोत्री. ठीक है, गंगोत्री से क्या होता है? एक भागीरथी नाम की एक स्ट्रीम निकलती है, एक स्ट्रीम यानी कि एक धारा निकलती है, और ये आगे चलकर क्या होता है रुद्रप्रयाग में, यहाँ पर बच्चों देवप्रयाग में क्या होता है, यहाँ पे अलकनंदा नदी से मिलती है. यानी कि एक स्ट्रीम भागीरथी, दूसरी स्ट्रीम अलकनंदा, दोनों आकर आगे मिलती हैं और यही पे आगे चल के गंगा कहलाती है. समझ गया बच्चों? तो पहला पॉइंट आप क्या नोट करेंगे कि जो गंगा होती है ना, गंगा लिखेंगे आप, द हेड वाटर्स ऑफ गंगा, द हेड वाटर्स ऑफ गंगा नोन एज. अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि जो हेड वाटर्स है गंगा को, उसको क्या बोलते हैं? उसको भागीरथी बोलते हैं. ठीक है, द हेड वाटर्स ऑफ गंगा नोन एज भागीरथी. याद रखिएगा, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी इमर्जेस. कहां से निकलती है ये इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री, गंगोत्री. ठीक है, इन हिमालय meets another stream Alaknanda, and both the river and ठीक है बच्चों, क्या समझे आपने कि जो हेड वाटर्स होता है गंगा का, वो गंगा नहीं होता, वो भागीरथी होता है. क्या होता है? भागीरथी होता है. ये गंगोत्री यहाँ पर है उत्तराखंड में. उत्तराखंड में एक जगह है हिमालय, वहां से ग्लेशियर पिघलता है तो वो भागीरथी नदी होती है. भागीरथी जब आगे चलती है तो यहाँ पे एक नदी और आगे है अलकनंदा. अलकनंदा से जब दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या होता है? गंगा कहलाती है आगे चलकर. ठीक है, अब बच्चों अलकनंदा और भागीरथी यानी कि
गंगा का जो मेन स्ट्रीम है, हेड वाटर है, वो जहां पर मिलते हैं अलकनंदा और भागीरथी दोनों जहां पर मिलते हैं, जहां से मिलकर आगे गंगा बनती है बच्चों, वो प्लेस कहलाता है देवप्रयाग। इसको आप नोट कर लीजिए कि बच्चों यहाँ पे जहां पे वो मिलते हैं वो कहलाता है देवप्रयाग। ठीक है, मीटिंग पॉइंट देवप्रयाग। देवप्रयाग ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी का मीटिंग पॉइंट होता है देवप्रयाग। यानी कि ये जो एरिया है जहाँ पे ये देखिए मिल रहे हैं दोनों, अलकनंदा और भागीरथी, और जहाँ से गंगा आगे निकलेगी, ये एरिया कहलाता है देवप्रयाग। यहीं से गंगा आगे चलती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई कि देवप्रयाग क्या है, भागीरथी क्या है और अलकनंदा क्या है। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे जब हिमालय से नदी बनकर निकलती है तो भागीरथी के रूप में होती है। भागीरथी उसका हेड वाटर होता है गंगा का, और वो गंगोत्री से निकलती है हिमालय से, उत्तराखंड के। और बच्चों अलकनंदा नदी से आकर आगे मिलती है और वहीं से दोनों नदियां मिलकर गंगा बनकर आगे चल रही होती है। ठीक है बच्चों, अब जब ये आगे चलती है बच्चों तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है हरिद्वार में, एट हरिद्वार, ये भी पॉइंट आप नोट कीजिएगा, एट हरिद्वार गंगा तो ये नोट कीजिएगा, emerges from mountain onto the plains। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि हरिद्वार में, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, हरिद्वार में क्या होता है, जो गंगा होती है ना, वो माउंटेन से आके प्लेन पे आ जाती है। किस जगह पे? हरिद्वार से। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि हरिद्वार पे ऐसा होता है कि भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं। देवप्रयाग से थोड़ा दूर आगे चलते हैं गंगा पे, ठीक है, गंगा बनकर, और गंगा क्या होता है, हरिद्वार में आती है तो ये प्लेन पे आ जाती है, यानी कि जमीन पे आ जाती है, राइट, यानी कि माउंटेन से जमीन पे आ जाती है हरिद्वार पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे चीजों को। ठीक है, चलिए बच्चों कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं हम यहाँ पर। वो पॉइंट्स क्या है, देखिए, अब जब चूंकि गंगा आगे बढ़ रही है और नॉर्थर्न प्लेन में एंट्री कर चुकी है, प्लेन्स में एंट्री कर चुकी है माउंटेन में, ठीक है, हरिद्वार से, तब क्या होता है, एक नदी और होती है जो बिल्कुल गंगा के पैरेलल निकलती है, यानी कि वो भी हिमालय से ही निकलती है, नहीं, ठीक है, एक रिवर और होती है जो कि हिमालय से इमर्ज करती है। बच्चों ये देखिए, ये रिवर है, और ये कहाँ मिल रही है, गंगा से मिल रही है, ठीक है, ये रिवर गंगा से मिल रही है, इसे बोलते हैं यमुना रिवर। ठीक है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री भी कहाँ है, हिमालय में है, यानी कि ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, या सॉरी गंगा, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेंगे, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना which originates from Yamunotri in Himalayas भी कहाँ पे, यूके में। ठीक है, joins गंगा at प्रयाग या फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद। अब बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा संगम पढ़ा होगा, जहाँ पर गंगा जमुना, यानी गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदियां आकर मिल जाती हैं। तो हरिद्वार पे ही संगम में क्या होता है बच्चों, वो तीन नदियां मिलती हैं, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि यमुना एक अलग नदी है, ठीक है, जो हिमालय से निकली हुई है, और ये आगे बढ़ रही है बिल्कुल पैरेलल, गंगा के पैरेलल, और आकर यहाँ पे इलाहाबाद में आकर दोनों मिल जाते हैं। अब बच्चों क्या होता है, यमुना जैसे पैरेलल बढ़ती जाती है ना, तो यमुना के साथ में कुछ और नदियां आके मिलती हैं, यमुना में, गंगा में नहीं मिलती, यमुना में मिलती है। समझ पा रहे हैं? यानी कि देखिए, गंगा यहाँ से पहले तो यहाँ से अलकनंदा भागीरथी एक हुई और आके गंगा बनी, और गंगा में भी क्या होगा, यमुना मिलेगी। और बच्चों कुछ रिवर और होती हैं जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी होती हैं, ऐसे आती हैं, ठीक है, ऐसे आती हैं, ठीक है, ये होती हैं। ये नदियां कौन सी हैं,
जो यमुना में मिलती हैं, और यमुना में मिलने के बाद ये आके गंगा में ही मिल जाती हैं, यानी कि ये ट्रिब्यूटरी यमुना की होती हैं, गंगा की नहीं। तो वो कौन सी नदियां हैं बच्चों? वो नदियां हैं द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर which further join Ganga as a main stream, ठीक है। बच्चों वो नदियाँ कौन कौन सी है जो यमुना की ट्रिब्यूटरी होती हैं? और आगे चल के देखिए, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये तो गंगा नदी है, ठीक है, ये यमुना नदी है, यमुना गंगा मिल रही है, लेकिन कुछ नदियाँ जो यमुना की भी ट्रिब्यूटरी है गंगा में आके मिलती हैं, वो कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखिए वो इनडायरेक्टली गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो डायरेक्टली यमुना की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इनडायरेक्टली गंगा की भी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो कौन सी रिवर हो जाएंगी बच्चों? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वो है चंबल एंड बेतवा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, चंबल एंड बेतवा, ये आप याद रखेंगे, चंबल एंड बेतवा, ठीक है। अब बच्चों एक बात और बता दें, जो चंबल और जो बेतवा होती है, ये देखिए, ये रिवर चंबल है, ठीक है, ये बेतवा है, समझ पा रहे हैं? ये यमुना को ज्वाइन कर रहा है, यमुना को ज्वाइन करती है और यमुना आगे गंगा में मिल जाती है। तो बच्चों चंबल और यमुना आप देखिए हिमालय से नहीं निकल रही है, ये पेनिनसुलर रिवर होती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं जो यमुना में मिलती हैं। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे चंबल और बेतवा दोनों ही क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक है। अब बच्चों एक नदी और मिलती है जो यमुना से नहीं मिलती, वो भी होती है पेनिनसुलर रिवर, यानी निकलती है पेनिनसुलर से लेकर सीधे गंगा में मिलती है। वो कौन सी होती है बच्चों? ये देखिए, ये नदी निकल रही है, ठीक है, ये जा रही है, ठीक है। इस नदी को क्या बोलते हैं बच्चों? एक और नदी है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक और नदी है जिसका आप नाम याद रखेंगे, सोन, ठीक है, चंबल एंड बेतवा एंड एक नदी आती है सोन, ठीक है, सोन रिवर आल्सो जॉइंस गंगा, ठीक है, आल्सो जॉइन गंगा। अब बच्चों देखिए कौन कौन सी नदी हो गई? चंबल, बेतवा एंड सोन, ये क्या होता है बच्चों? चंबल, बेतवा एंड सोन, ये किस जगह से आती है? राइट डायरेक्शन से आती है, राइट, ठीक है, फ्रॉम राइट आती हैं, ठीक है, और गंगा में आकर मिल जाती हैं, ठीक है। आर पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। बच्चों समझ गए आप कैसे? फिर से देखिए, ये यहाँ पे देखिए चंबल रिवर यमुना में मिलती हुई, ठीक है, फिर देखिए बेतवा रिवर यमुना में मिलती हुई, और एक सोन रिवर जो सीधे गंगा में मिलती है, ठीक है। ये तीनों ही क्या है? गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेनिनसुलर से निकल रही है। देखिए आप यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर से निकल रही है, हिमालय से नहीं निकल रही है, ठीक है ना बच्चों। तो आपने ये समझ लिया। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी होती हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आप इसका नाम राइट कर सकते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और समझाते हैं। चलिए बच्चों अब कुछ चीजें और देख लेते हैं बच्चों। ये तो हो गया कि जो चीजें राइट से, अब राइट का मतलब क्या है? अब देखिए जो गंगा है बच्चों वो इधर बह रही है, ठीक है ना, इधर की तरफ बह रही है, तो इसका राइट क्या होगा? इधर, यानी इधर से जो नदी इधर से आ रही है, इधर से, वो हो जाएगा राइट। तो आप देखिए इधर से नदी जा रही है, वही कौन? चंबल, बेतवा और सोन, ये राइट रिवर्स है, ठीक है। अब बच्चों कुछ रिवर्स गंगा को ज्वाइन करती हैं जो लेफ्ट से भी आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये रिवर और ये रिवर, ये सारी हिमालय से होती हैं, यानी कि हिमालय से भी नदियां निकलती हैं कुछ, और कुछ नदियां पेनिनसुलर से भी निकलती हैं, जिनमें सबसे बड़ी हिमालय से निकलने वाली नदी होती है यमुना, ठीक है ना बच्चों। अब और नदियां जो कि हिमालय से निकलती हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों देखिए यहाँ पे जो तीन नदियां निकल रही हिमालय से बच्चों, ये है गंडक, ठीक है, गंडक, कोसी और घाघरा, ठीक है, गंडक, कोसी और घाघरा। इसको आप डालेंगे पॉइंट कि गंडक, कोसी एंड घाघरा आर द रिवर्स
rivers which emerged, which originate from Himalayas and join गंगा। ठीक है बच्चों, क्या होता है, गंडक, कोसी, घाघरा और एक नदी होती है यमुना भी है। ठीक है, तो यमुना भी आप राइट कर सकते हैं। यमुना को मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। यमुना भी हिमालय से ही निकलती है, यमुना। ठीक है, और द रिवर्स बच्चों फिर से देखिए आप, गंडक, ये देखिए गंडक, ठीक है, यहाँ यमुना से मिल रही है, हिमालय से निकल के। कोसी, घाघरा, तीन नदियां आके हिमालय गंगा से मिल रही है, और एक यमुना नदी भी है जो यहाँ से हिमालय से निकलती है और ये गंगा से मिलती है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि 4 नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जबकि 3 नदियां कौन कौन सी हैं जो पेनिनसुला से निकल रही हैं, वो कौन कौन सी हैं। देखिए बच्चों फिर से देखिएगा आप, यहाँ पे बेतवा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सोन नदी है, और एक नदी और भी है बीच में, आप बताइए ये कौन सी नदी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था, बेतवा और ये सोन, आप बताइए कमेंट करके बीच वाली कौन सी है। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि विभिन्न चीज़ें जो है ट्रिब्यूटरी बनकर आगे गंगा चल रही होती है। कौन कौन सी नदी ने गंगा को ज्वाइन किया, कुछ लेफ्ट से आती हैं, कुछ राइट से आती हैं, गंगा आगे बढ़ जाती है। फिर ठीक है बच्चों, चलिए समझ लेते हैं कि कौन कौन सी नदी है जो लेफ्ट से आ रही है, कौन कौन सी राइट से आ रही है। ठीक है, और उनको एक बार फिर समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, देखिए अब नदी गंगा यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा आके देवप्रयाग में मिलते हैं। देवप्रयाग में आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ से यमुना निकल के आगे मिलती है। ठीक है, यमुना मिलती है तो यमुना के थोड़ा से आगे चलने पर यमुना गंगा मिलकर चलती है, तभी यहाँ पे एक नदी मिलती है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी, लेकिन उससे पहले क्या होता है, यमुना को 2 नदियां और ज्वाइन करती हैं, चंबल और बेतवा। ठीक है, चंबल और बेतवा 2 नदियां और ज्वाइन करती हैं, और ये भी आगे मिलकर गंगा बन जाती है। यानी 3 नदियां ज्वाइन कर चुकी है। कौन कौन सी, चंबल, बेतवा और सोन, ये चल के आगे गंगा बन गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर से नदियां और नहीं आती, ऊपर से भी कुछ नदियां आती हैं, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन से भी। वो कौन कौन सी है बच्चों, यहाँ देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से यमुना आती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये 4 नदियां मिल चुकी हैं। कौन कौन सी, वैसे 4 नहीं है, 4 तो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यमुना जो है ना, यमुना में ही आपकी चंबल और बेतवा ज्वाइन होती है, तो यमुना जो एक बन के यमुना हो जाती है। तो यहाँ से एक्चुअली यमुना और ये क्या सोन नदी ज्वाइन करती है। ठीक है, बाकी यमुना की ही ये दोनों ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब ऊपर से नदियां कुछ आती हैं बच्चों, ऊपर से कौन कौन सी, घाघरा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है घाघरा रिवर। ठीक है, जाननी चाहिए आप लोग, घाघरा होती है। उसके अलावा बच्चों कोसी नदी है, घाघरा, कोसी। ठीक है, घाघरा है, कोसी है, गंडक। ठीक है, घाघरा, कोसी और गंडक, ये तीनों क्या है, हिमालयन रिवर है, और साथ में यमुना भी हिमालयन रिवर है। तो आई होप इतनी चीजें समझ में आई। अब बच्चों ये सारी नदियां मिलकर क्या होती है, गंगा बन जाती है, और ये क्या ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रही होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये नदी गंगा बन के आगे बह रही होती है। ठीक है, सारी ये जगह पे मिल जाती है, यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलती है। तो यहाँ से गंगा क्या करती है बच्चों, अब गंगा जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, एक जगह पे चलकर, एक कौन सी जगह पर, बंगाल में डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है इसकी। वो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है बच्चों, हुगली रिवर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इन फरक्का बंगाल, इन फरक्का बंगाल डिस्ट्रीब्यूटरी known as Hooghly separates and falls into Bay of Bengal. अब बच्चों क्या होता है, गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो जैसे बंगाल में पहुंचती है, बंगाल में क्या होता है, फरक्का नाम की एक जगह है, फरक्का नाम में एक डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हो जाती है गंगा से। ठीक है, एक बंगाल में चली जाती है, और बंगाल में जैसे ही एंट्री करती है तो ये नीचे की तरफ साउथ में आते हुए ये चली जाती है, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सेपरेट एंड फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, फ्लोइंग साउथवर्ड्स, ठीक है ना, यानी कि बंगाल में एंट्री करते हुए साउथ की तरफ गिर जाती है।
पूरी रिवर नहीं गिरती, पूरी गंगा रिवर नहीं फॉल होती है बच्चों, केवल हुगली रिवर फॉल होती है, यानी गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो गिर जाती है। जो मेन स्ट्रीम होती है गंगा की, जो मेन नदी होती है वो गिरती नहीं है, वो बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। आप देखिए बांग्लादेश और यहाँ पे एंट्री कर जाती है। और बच्चों जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है तो वहां पे एक रिवर और जिसको ज्वाइन करती है वो है ब्रह्मपुत्र, और दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, मेघना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, मेघना कहलाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा द मेन स्ट्रीम, द मेन स्ट्रीम, द मेन स्ट्रीम stream enters into Bangladesh and joins Brahmaputra to form Meghna river, to form Meghna river। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? यानी कि क्या होती है, जो मेन रिवर होती है वो बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो मेघना रिवर बन जाती है। ठीक है बच्चों, अभी मेघना रिवर क्या होती है बच्चों, आप याद रखेंगे ये मेघना रिवर आगे चल के बांग्लादेश में बहती रहती है अलग अलग जगहों पे, और आखिरकार ये जो पूरी मेघना रिवर है ये भी बे ऑफ बंगाल में आकर गिर जाती है। तो फाइनली मेघना river also falls in Bay of Bengal। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा गंगा का रिवर सिस्टम है जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको पूरी चीज समझ में आई। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप मैं गया हूँ और डीप जाके मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है, गंगा की स्टार्टिंग कैसे होती है, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है, कहाँ पे जाके इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी निकालती है, कहाँ पे ये गिर जाती है और क्या होता है। फिर से एक बार समरी बताता हूँ। गंगा जो होती है बच्चों वो डायरेक्ट नहीं निकलती, एक नदी आती है भागीरथी जो कि निकलती है बच्चों, और भागीरथी को आगे चल के अलकनंदा ज्वाइन करती है, और जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं तो गंगा बनकर आगे चलते हैं। जैसे ही गंगा आगे बढ़ती है तो उसके राइट से बच्चों 3 नदियां उसको ज्वाइन करती हैं जो कि होती हैं, आप यहाँ पे देखिए कौन कौन सी नदियां हैं बच्चों, चंबल, बेतवा और सोन नदी इसको आगे ज्वाइन करती है, और ऊपर से हिमालय से 3 नदियां इसको ज्वाइन करती है। कौन कौन सी, 4 एक्चुअली। ठीक है, यमुना, ठीक है, कोसी, घाघरा और गंडक, ये 4 नदियां जो है बच्चों इसको लेफ्ट से ज्वाइन करती हैं। और ये नदियां मिलकर, यानी कि यहाँ से देखिए बच्चों 1 2 3 4 रिवर यहाँ से, सॉरी 1 2 3 रिवर यहाँ से होती हैं और 4 रिवर आगे से, यानी 7 रिवर इसको मिलती हैं आगे, और ये आगे चल के फिर गंगा बनती है, और गंगा बन के चलती हुई बहती ही रहती है कि बंगाल पहुंचती है फरक्का में, और फरक्का में ये 2 डिस्ट्रीब्यूटरी बढ़ जाती हैं आपस में। एक तो बच्चों आगे नीचे साउथ में गिर जाती है ऐसे, जिसको बोलते हैं हुगली, और दूसरी ये एंट्री कर जाती है बांग्लादेश में। जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है तो ब्रह्मपुत्र इससे आगे मिलती है, और ब्रह्मपुत्र क्या होता है, ये चल के मेघना बन जाती है, और आखिरकार मेघना जाके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो पूरा का पूरा समरी मैंने आपको समझा दिया कि गंगा का रिवर सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए जो बहुत पूछा जाता है बच्चों, वो ये है कि जब मेघना रिवर, ठीक है, व्हेन मेघना रिवर, यहाँ नोट कीजिएगा, व्हेन मेघना रिवर, अब मेघना रिवर क्या है बच्चों, ये भी आप जानते हैं, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र है ना, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, falls into Bay of Bengal, it forms deltas which are known as Sundarban deltas। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा कब फॉर्म होता है। तो अब याद रखिएगा, जो मेघना रिवर होती है जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है, मेघना यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वहां पे एक डेल्टा बनता है जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। राइट, इसको नोट कर लीजिए आप। अब स्टूडेंट एक लास्ट पॉइंट ये है, गंगा की पूरी लेंथ पूछी जाती है तो आप वो भी याद कर लीजिए। लेंथ ऑफ गंगा शुरुआत से लेकर, यानी भागीरथी यानी कि ग्लेशियर गंगोत्री से लेकर बे ऑफ बंगाल जहां तक जाती है, ये पूरी इसकी लेंथ क्या होती है बच्चों, ये 2500 किलोमीटर होती है।
नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बस इतना ही है आज के लिए, ठीक है। मैंने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आई होप कि आपको समझाने में मैं सफल हुआ, यानी कि मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ठीक है। और जो भी चीज़ें आप समझ चुके हैं यहाँ पे, उसको नोट्स मैंने बनवा दिया है, आप भी इसका नोट्स बना लीजिए। और ये आप अपना होमवर्क जो नोट्स अपने बनाए हैं ना, ये आप मुझे ज़रूर सेंड करेंगे, ठीक है। आप मुझे ज़रूर सेंड करेंगे, 6 PM से पहले आपका होमवर्क आ जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।